मैं हूं शमा नहीद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नहीद वॉइस। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको सिकंदर आजम की जिंदगी और उसकी मोहब्बत और इश्क की जबरदस्त दास्तान बताऊंगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल का बटन दबा दीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। समाईन मोहतरम, सिकंदर आजम 356 कबले मसीह यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 356 साल पहले मकतूनिया के शहर पहला में पैदा हुआ। सिकंदर मकतूनिया के हुक्मरान फिलिप का बेटा था, जबकि उसकी मां का नाम ओलंपिया था। जब सिकंदर ने मकतूनिया का तख्त संभाला, उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। इस इंसान ने तमाम आलम को फतह किया। इस बहादुर और ब्रेव इंसान का नाम तारीख ने सोने के औराक पर सुनहरी अल्फाज में लिख दिया और इसको सिकंदर आजम का नाम दिया। दोस्तों, कहावत है कि एक हसीन औरत अपने हुस्न के बलबूते पर दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों और सिकंदरों को भी जेर कर लेती है। दोस्तों, इस डिस्कशन और एग्रीमेंट पर कई जिंदा मसाले तारीखी किताबों का हिस्सा हैं, जबकि मौजूदा दौर में भी औरत के नाजो अदा को खासी अहमियत दी जाती है। दोस्तों, तमाम आलम को फतह करने वाला सिकंदर आजम एक औरत के हुस्न का दीवाना और असीर हो गया। इस औरत के हुस्न ने सिकंदर आजम को भी जेर कर लिया। दोस्तों, जंगों में ना हारने वाले और पूरी दुनिया को फतह करने वाले ने एक औरत के सामने घुटने टेक दिए। दोस्तों, ये कहानी है एक बरसीन नामी हसीना की। इसकी जिंदगी में 3 मर्द आए और वो तीनों ही मैदान जंग के फाते थे। दोस्तों, उस औरत की जुल्फों के असीर हो जाने वालों में से एक सिकंदर आजम भी था, जिसने इस औरत की खातिर जिगरी दोस्तों को नाराज किया, कई जानसारों को कड़ी से कड़ी सजाएं दी और इंतहा ये कि खुद पर कातलाना हमला करने वाले उसके 9 उम्र बेटे को भी माफ कर दिया। दोस्तों, ये 334 कबले मसीह का जमाना था। उस जमाने में मेनम नामी एक आदमी था जो अजीम तरीन जंगजूओं में से एक था। यहाँ तक के सिकंदर आजम की महफिलों में भी उस शख्स के चर्चे थे। सिकंदर आजम उसकी सलाहियतों से खूब वाकिफ था और ये शख्स ईरान की हसीन तरीन औरत बरसीन का शोहर भी था। दोस्तों, मेनम और बरसीन की शादी से पहले भी एक दास्तान छुपी हुई है। हुआ कुछ यूं के 358 कबले मसीह के दौरान बरसीन के बाप अल्टा बसोज का एक मेंटर नामी गवर्नर था। उसने काफी फौजी कारनामे सर अंजाम दिए। बरसीन के बाप ने मेंटर से ताल्लुकात मजबूत करने के लिए अपनी नहायत कमसिन बेटी बरसीन की शादी मेंटर से कर दी और मेंटर शादी के थोड़े ही अरसे बाद इंतकाल कर गया और बरसीन की शादी मेंटर के छोटे भाई मेनम से कर दी गई। दोस्तों, मेनम का शुमार फारस के बड़े जर्नैलों में होता था। फारस के आला ओहदेदार उसको रशक की निगाह से देखते थे। वो जिलिया नामी शहर के एक आलीशान महल में रहा करता था। उसके 2 बेटे थे और उसकी बीवी बरसीन पूरे फारस में सबसे हसीन और खूबसूरत तस्वर की जाती थी। दोस्तों, ईरानी फौज की शिकस्त और ग्रीनी जोन शहर की फतह के बाद सिकंदर आजम के सामने एक नहायत हसीनो जमील औरत को पेश किया गया, जो रात के अंधेरों में अपने 2 बच्चों के साथ शहर से निकलने की कोशिश कर रही थी। सिकंदर ने ऐसा हुस्न कभी तस्वर में भी नहीं देखा था। सिकंदर आजम ने उस औरत बरसीन और उसके बेटों के साथ अच्छा सलूक किया, उनके लिए खाने और रहाइश का इंतजाम किया और हुक्म दिया उन्हें सुबह होते ही बाहिफाजत इनकी मतलूबा मंजिल पर पहुंचा दिया जाए। दोस्तों, बरसीन को देखते ही सिकंदर को पहली ही नजर में प्यार हो गया और वो बरसीन के हुस्न का असीर हो गया। लेकिन बरसीन अपने शोहर के इंतकाम में जल रही थी। उसने सिकंदर आजम के खेमे में दाखिल होकर सिकंदर पर चाकू से हमला कर दिया। इत्तेफाक से उस वक्त सिकंदर जाग रहा था और उसने बरसीन को रंगे हाथों पकड़ लिया। बरसीन के इस अमल की सजा मौत के सिवा कुछ भी नहीं थी, लेकिन सिकंदर आजम ने चाहते हुए भी इस हुस्न की देवी के लिए मौत के आर्डर जारी न किए। दोस्तों, इस वाक़े के बाद सिकंदर को मालूम हो गया कि ये औरत जनरल मेनम की बीवी है। दोस्तों, सिकंदर आजम ने बरसीन और उसके 2 बेटों को शहनशाह ईरान के पास एसूस शहर रवाना कर दिया, लेकिन जाते वक्त सिकंदर ने बरसीन को बता दिया कि वो उसके हुस्न का असीर और दीवाना हो चुका है और इस तरह का हुस्न उसने कभी तस्वर में भी नहीं देखा। सिकंदर ने जाते हुए बरसीन से वादा किया कि जल्द ही मैं तुम्हारे शोहर को दोबारा लड़कर मार दूंगा और फिर तुम पर सिर्फ मेरा ही हक होगा और फिर तुम सिर्फ मेरी होगी। दोस्तों, जंगों में चंद कामयाबियां हासिल करने के बाद मेनम बरसीन का हस्बैंड शदीद बीमार पड़ गया और जल्द ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। समाईन मोहतरम, कुछ मोरहीन का बताना है कि मेनम की मौत जहर के सबब हुई, जो सिकंदर आजम के इशारे पर उसे दिया गया था, क्योंकि मेनम ही वो सिपाहसालार और बहादुर जंगजू था जो फारस की जंग में सिकंदर के खिलाफ अहम किरदार अदा कर सकता था। मेनम की मौत के बाद 533 कबले मसीह में सिकंदर आजम ने फारसियों को इबरतनाक शिकस्त दी, लेकिन फारस का बादशाह इस कदर बुज़दिल था, वो शाही हरम और मैदान जंग छोड़ छाड़ कर भाग निकला। जंग फतह करने के बाद सिकंदर आजम बादशाह के हरम में दाखिल हुआ तो मलका तीरस समेत तमाम खवातीन सिकंदर आजम के अदाब में खड़ी हो गयी। सिकंदर आजम उनका हुस्न देखकर दंग रह गया। इतने बड़े हरम
اور لاتعداد چیزوں کے بیچ برسین کو نہ پا کر اسکندر اعظم مایوس اور افسردہ ہو کر لوٹ گیا۔ ایک دن اسکندر اعظم کا ایک جرنیل فرمینو دمشق کی مہم پر روانہ ہوا۔ اس نے اسکندر اعظم کو خبر دی کہ اس نے ایک انتہائی خوبصورت عورت کو 2 لڑکوں کے ہمراہ دیکھا ہے۔ اسکندر نے اس عورت کے فوراً شاہی حرم بھیجنے کے احکامات جاری کیے۔ دوستو اب برسین مکمل طور پر اسکندر کے اختیار میں تھی۔ اس کے باوجود اسکندر نے کبھی اس سے زبردستی نہ کی۔ ادھر رہتے ہوئے رفتہ رفتہ وہ بھی اسکندر کے عشق میں گرفتار ہوگی۔ اس کے بعد اسکندر نے برسین سے شادی کر لی اور برسین کو اپنی بیوی بنا لیا۔ برسین دنیا کی پہلی عورت تھی جس کے ساتھ فاتح عالم اسکندر اعظم نے عشق کیا۔ اسکندر اعظم اپنا زیادہ تر ٹائم اس کے ساتھ ہی گزارتا تھا، یہاں تک کہ فوج کو احکامات بھی برسین کے خیمے سے ہی جاری کیے جاتے۔ ایک مرتبہ جب برسین اور اسکندر خلوت کے لمحات میں تھے، اس دوران برسین کا بیٹا جس کی عمر بمشکل 15 سال تھی اسکندر پر خنجر لے کر حملہ آور ہوا، لیکن اسکندر اپنی جنگ جوہانہ صلاحیتوں کے سبب حملے سے بچ نکلا اور چند ہی لمحوں میں اس لڑکے کو زیر کر لیا۔ قریب تھا کہ اسکندر اور اس کے مخالفین اس کو پھانسی پر چڑھا دیتے، لیکن برسین کے لیے اسکندر اعظم نے اس لڑکے کو چھوڑ دیا اور معاف کر دیا۔ دوستو ایران فتح کرنے کے بعد اسکندر اعظم نے ایران اپنے سرداروں کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے اسکندر کی غیر موجودگی میں بہت ظلم ڈھائے۔ اسکندر نے ان کے سر قلم کروا دیے اور ایرانیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اس دوران برسین اسکندر اعظم کے بچے کی ماں بننے والی تھی کہ اسکندر اعظم کی بیوی پر حملہ ہوا اور اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ پھر اس کے 4 سال بعد برسین نے اسکندر اعظم کے بیٹے کو جنم دیا۔ ناظرین گرامی، کچھ عرصے کے بعد ایرانی شہنشاہ ایک بار پھر گومیلا کے میدان میں اسکندر سے مقابلے پر اتر آیا۔ اسکندر نے یہ جنگ جیت لی، لیکن برسین اس جنگ میں ماری گئی۔ دوستو اس زمانے میں مردوں کو دفنانے کی بجائے کسی کھلی جگہ پر چھوڑ دیا جاتا تاکہ پرندے ان کا مردہ جسم کھا جائیں۔ دوستو برسین کا مردہ جسم بھی پتھروں کے چبوترے پر رکھا گیا تاکہ پرندے اسے کھا لیں۔ اسے فارسی قوم مینار خاموشی کہتے ہیں۔ دوستو اسکندر اپنی محبوبہ کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ گھنٹوں برسین کے پاس بیٹھ کر روتا رہا اور پھر اس نے اپنی محبوبہ برسین کے لیے ایک مقبرہ تعمیر کروایا۔ دوستو تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ جس طرح اسکندر نے برسین کو چاہا، اس طرح کسی اور کو نہ چاہا۔ اس محبت کے سبب آج 2500 سال گزر جانے کے باوجود برسین اور اسکندر کی محبت کے قصے آج بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت خیال کیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔